जहाँ पे कमियां होती हैं वहीं पे तो स्टोरीज सामने आती है। फिर एक दिन उसको हिम्मत आती है कि नहीं, जो चीज मेरे पास है वही तो मैं समाज को पेश करूंगी। जी, तो उस समय जब वो वापसी की सिंगापुर से तैयारी कर रही होती है तो वो एक टी शर्ट पहनती है जी। जिस पे लिखा होता है। दोस्तों कहते हैं साहित्य केवल शब्दों का खेल नहीं बल्कि भावनाओं का आईना होता है। आज हमारे साथ एक कमाल के लेखक है जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है और जिसका नाम है चलो साथ चलें। और यह पुस्तक न्यू रिलीज उपन्यास में पिछले कई हफ्तों से टॉप 10 में नंबर बनाए हुए हैं। तो आज हमारे साथ संजय अलंग सर हैं जो पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं। सर के साथ हम वीडियो करते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर सबसे पहले तुम जानना चाहेंगे कि इसका आइडिया आपके पास कहाँ से आया, क्योंकि लोग आजकल ऐसे टॉपिक पे नहीं लिखते हैं। आप शायद पहले ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने इस विषय पे लिखा है। आइडिया कैसे दिमाग में आया, ये तो मैं कहूँगा कि जब से मैं ये महसूस करता हूँ कि लोग पूरा एक समाज जो होता है या देश होता है या राष्ट्र होता है, उसमें जब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के साथ चलते हैं तभी वो समाज एक साथ आगे बढ़ता है, नहीं तो कुछ लोग पीछे छूट जाते हैं। जी तो उसमें जो पीडब्ल्यूडीज हैं, निशक्त लोग हैं, जी वो निसंदेह पीछे की कतार में स्वाभाविक तौर पे चले जा रहे थे। और उसमें भी जो डाउन सिंड्रोम है या सेरेबल पाल्सी है, इस तरह के लोग हैं, तो उनके प्रति अ, बहुत कम जागरूकता और अवेयरनेस है। और समाज की विद्रूपताओं को दिखाते हुए, उनसे निपटते हुए किस तरह से इन लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत कोशिश की मैंने, कुछ लोगों को प्रेरित भी किया कि इस विषय पर लिखें, पर एक कोट पढ़ने के बाद ये समझ में आया कि अगर कोई किसी विषय पे नहीं लिखता है और आपको लगता है कि उस विषय पे लिखा जाना चाहिए तो आप खुद ही लिखिए। जी तो फिर मैं प्रेरित हुआ और मुझे लगा कि इस विषय पे एक अच्छा उपन्यास बन सकता है। और ऐसा लग रहा मुझे कि समाज इस विषय को जानना चाहता है, क्योंकि ये लगातार रिलीज होते ही बेस्ट सेलर की भूमिका में आ गया, और जिसके विषय में मुझे खुद अंदेशा था, परंतु जब ये बेस्ट सेलर की लिस्ट में चलने लगा तो मुझे लगा कि लोग इस विषय को पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और जुड़ना चाहते हैं। जी। सर जब आप इस किरदार को गढ़ रहे थे तो उस वो जो बच्ची है, और उस समय आपके मन में क्या ख्याल आ रहा था? उसकी मासूमियत की, उसकी चुनौती। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इतनी मासूम बच्ची को, इतनी प्यारी बच्ची को जो है, और समाज से जूझना पड़ रहा है, लड़ना पड़ रहा है, और जी हम अभी भी ऐसे समाज को बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं जो सभी ओर से एक्सेसिबल हो, जी सभी तरह से संवेदनशील हो। और जहाँ भी एक्सेप्टेंस की बात आती है जी तो वहाँ आपको अपने आप को एक्सेसिबल दिखाना पड़ता है। तो अभी सड़कों को, बिल्डिंग्स को, सोसाइटी को, समाज को एक समावेशन की भावना से लगातार जुड़ने की कोशिश है। जी तो इस समाज में चुनौतियां सामने आती हैं, उनसे निपटने की प्रक्रिया भी सामने आती है, और भावुकता तो बहुत ज़्यादा आ जाती है। जी लेखन में भी एक रवानी बनी रहती है, इस तरह की जी बातें आती हैं। जी। सर इस लेखन में मैं जानना चाहूंगा कि सर ऐसा कौन सा पार्ट था जब लिखते समय आप भावुक हो गए? क्योंकि एक है इसमें जहाँ पर वो बच्ची एक गाने पे तेरी बिंदिया पे जब परफॉर्म करती है और उसकी माँ उससे जाकर लिपटती है, तो मैं उस पढ़ते समय मैं भावुक हो गया था। निसंदेह वो भावुकता का सीन है, और इस तरह के बहुत से प्रसंग इसमें आते हैं। जी जब वो परिवार में पहली बार बताती है कि डाउन सिंड्रोम जी है, और उस पर जो प्रतिक्रिया आती है और जो समझने या ना समझने का भाव आता है, फिर उससे आगे बढ़ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो उनसे जूझती भी है, लड़ती भी है, जी और उसके उपाय भी निकालती है और आगे बढ़ने की कोशिश करती है, जी और समाज भी प्रेरित होता है। जी उसमें एक प्रसंग आता है जब उसकी शिक्षिका उसको डांस सिखाने से इनकार कर देती है, जी और वो एकदम भौचक सी रह जाती है कि ये क्या स्थिति निर्मित हो गई। तो उस समय उसको सूझता भी नहीं है कि वो क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करे। इसी को किन कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति कहते हैं। जी। तो वो बहुत भावुक करने वाले क्षण सर हैं। एक और पल था जबकि वो डॉक्टर के पास नागपुर और जबलपुर के जो भी डॉक्टर सजेस्ट करते थे, हर डॉक्टर के पास जाते थे, कहीं से ये रिपोर्ट मिल जाए कि डाउन सिंड्रोम नहीं है या ये ठीक हो सकती है, लेकिन वो हर जगह गए और हर जगह उनको निराशा मिली।
देखिए, धीरे धीरे चीजें सुधर रही हैं, परंतु ऐसी स्थिति समाज में और चिकित्सा के क्षेत्र में दोनों जगह बनी हुई थी। जी। अब उनमें थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुआ है जी। और लोगों में संवेदनशीलता भी बनी है, और उपन्यास भी इसी दृष्टिकोण को आगे रख के बढ़ता है जी। और बहुत सी बातें करती है। इसमें स्त्री विमर्श इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है जी। क्योंकि उसकी माँ और उसकी बेटी और साथ में पिता नलिन बहुत शिद्दत के साथ आगे बढ़ते हैं जी। और बहुत कोशिशों के फिर तिलोत्तमा जब इनको मिलती है जी। तो वो उसके साथ बहुत सारी चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। जी। और जब वो समाज से जूझ रहे होते हैं तो वो तो पूरी तरह से भावुक करने वाला क्षण होता है, और उनसे निकलने के लिए जब जिस साहस का वो परिचय देते हैं उन जी। चीज़ों से टकराने के लिए, वो तो अप्रतिम रूप से सामने आता है। जी। जब मैं उपन्यास लिख रहा था तो मुझे ऐसा लगा, लिखते लिखते बीच में फील हुआ, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जी। और क्योंकि मेरी मिसेस डॉक्टर सुमिता अलंग वो इसकी क्योंकि पहली पाठक थी, जी। तो इसमें पहले हम बहुत समाज की नकारात्मकता को भी लिखे थे, जी। परंतु धीरे धीरे एहसास हुआ कि अगर बहुत नकारात्मक हो गया तो कल को समाज इस बात से उखड़ ही ना जाए कि ये तो हमेशा इनके साथ कुछ भी काम करो ये नेगेटिव ही होता है। तो फिर जी। उसको एक सकारात्मक टोन देने के लिए उपन्यास सकारात्मकता की ओर गया, जूझते हुए आगे बढ़ने की ओर गया, और मैं देखा उसमें स्त्री विमर्श एकदम उभर के सामने आया। जी। और उससे लगा कि हम समाज में कोई चीज़ अगर चाहें सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाना तो हम बढ़ाने के लिए विपरीत परिस्थितियों में भी काम कर सकते हैं, और जो चुनौती में अवसर वाली बात है वो इसी तरह से तो पैदा होती है। जी। सर, हर पेरेंट्स का ये सपना होता है कि जब बच्चा पहली बार बोले तो माँ पापा ऐसा कुछ बोले, लेकिन इसमें जो किरदार है सन्नी, वो पहली बार अगर बोलती है तो पानी बोलती है और दूसरी बार पापा आ गया। तो ये दोनों के बारे में थोड़ा बताएंगे सर? हाँ बिल्कुल बताऊंगा। जब मैं इस उपन्यास की तैयारी कर रहा था जी। तो मेरे को लगा कि इस विषय पर रिसर्च करनी चाहिए सर। तो मैं इस क्षेत्र के जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे बच्चे हों, चाहे डॉक्टर्स हों, जी। इसके साथ काम करने वाले विभिन्न लोग हों, उन सब से मैं मिल के इस उपन्यास की तैयारी किया जिससे कि उपन्यास में कोई भ्रमात्मक चीज़ ना जाए। जी। और मैंने उपन्यास को प्रिंट के लिए भेजने से पहले विशेषज्ञ लोगों को भी दिया कि इसमें देख लें कोई त्रुटिपूर्ण तथ्य ना चला जाए जिससे भ्रम फैले। जी। तो जब मैं मिल रहा था तो एक पेरेंट के ने और एक जो उनके साथ प्यारी सी बच्ची थी, तो उसके संदर्भ में ये प्रसंग सामने आया था। अच्छा। तो जब ये प्रसंग सामने आया था तो ये प्रसंग आपको भी देखिए हांट किया, तो मुझे भी हांट किया। जी। जी। तो मुझे लगा कि ये प्रसंग उपन्यास के थीम के साथ फिट बैठेगा। जी। और तो उस प्रसंग को इसमें लाया और वो कहानी के साथ फिट बैठा, ऐसा अब आपके पढ़ने से लग ही रहा। जी। सर, अक्सर समाज में विकलांगता और मानसिक चुनौती को बोझ समझा जाता है। सर, आपके इस उपन्यास में बच्ची को शक्ति और प्रेम का प्रतीक माना गया है। जब इस उपन्यास की ओपनिंग होती है और शुरू के 1-2 चैप्टर जब स्लो चल रहे होते हैं जी। तो उसके बाद घटनाएं घटनी शुरू होती हैं। मतलब जब उपन्यास को आप थोड़ा सा 2-4-10 पेज पढ़ लेते हो उसके बाद फिर आप उपन्यास में डीप उतरते हो। जी। तो उस समय जब वो वापसी की सिंगापुर से तैयारी कर रही होती है तो वो एक टी शर्ट पहनती है जी। जिस पे लिखा होता है एक्सेप्ट द डिफरेंस। जी। और यही उस चीज को थीम आउट करता है कि अगर कोई आपसे थोड़ा सा हटके भी है जी। तो उसको स्वीकार करने की कला समाज को सीखनी ही पड़ेगी। जी। और यही एक्सेप्टेबिलिटी है, यही समावेशन है, यही इंक्लूजन है। जी। और उपन्यास जब धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो भावुकता के क्षण आते हैं, इस माँ के अपनी बेटी के साथ आगे बढ़ने के क्षण आते हैं, समाज उसको किस तरह से और जो भी पूरी एक हमारा सिस्टम है उसको किस तरह से रिएक्ट करता है और उस रिएक्शन से कैसी स्थिति निर्मित हो जाती है। यानी और कोई माँ हो तो टूटने सी लगती है, रोने लगती है, पर बड़ी बात यह है कि वो इस लड़ाई से उबरने के लिए कुछ नवाचार करती है, फिर आगे बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात जो मेरे को उपन्यास लिखने के बाद ध्यान आई, वो मेरे को भी बाद में लगा जब उपन्यास प्रिंट होके आ गया, कि वो किसी भी बार में किसी
तंत्र मंत्र के फेर में नहीं नहीं जाती। है जी। तो ऐसा मैंने कई माओं के साथ पाया, जी। ये नॉट विद, जब मैं बात कर रहा था, लोगों के इंटरव्यू कर रहा था, तो उनको समझ में आ गया कि डाउन सिंड्रोम जेनेटिक, मतलब जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या ज्यादा हो जाने से होता है। जी। वो संख्या कभी कम की नहीं जा सकती, जी। इसलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये बाद में मुझे लगा कि ये एक अच्छी चीज थी। जी। ये सर इसमें एक और चीज है आपकी, जो ये इसमें जो नायिका है मर्सी, सर मैं देखता हूँ कि उनके साथ हमेशा पहला बच्चा डाउन सिंड्रोम पीड़ित, दूसरा मिसकैरेज हो जा रहा है, उसके बाद भी वो हिम्मत नहीं हारती है। हाँ, तो किसी चरित्र को स्ट्रांग दिखाना होता है ना जी। मतलब सभी लोग तो, डाउन सिंड्रोम अगर कोई बालिका है तो इसके कारण समाज ही डाउन हो जाए, ये तो नहीं होगा ना। जी। समाज को भी आगे बढ़ने की कला सीखनी होगी, इसीलिए तो शीर्षक दिया चलो साथ चलें। जी। सर एक सामाजिक पहलू भी है और इस बुक में भी है सर, कि जब मर्सी को पता चला कि उस सन्नी को डाउन सिंड्रोम है, तो सर वो अपने आप को ब्लेम कर रही थी कि शायद मेरे डीएनए में खराबी है, मेरे में खराबी है। वो नलिन से बोल भी रही है कि मेरी वजह से ये सब चीज हुआ। सर आज भी देखा जाता है समाज में, अगर हम लोग भी कुछ गलती करते हैं तो हमारे पिता या हमारी मम्मी को जाके डांटते हैं। ऐसा ये किरदार कहाँ से आप लगे थे? नहीं, क्योंकि ऐसा समाज में घटित होता है जी। जब कोई भी अनटूवर्ड्स घटना घटती है जी। तो आप देखिएगा कि सामाजिक प्रक्रिया ही ऐसी है कि फर्स्ट यू ब्लेम योरसेल्फ। जी। यार मेरे से ही गलती हो गई, मैं ऐसा कर लेता तो ये हो जाता। फिर उसके बाद दूसरी सीढ़ी आती है कि आप स्वीकार करने लगते हो, फिर उस चीज को, कमी को पूरी करने लगते हो, फिर उसको समाज को, पहले तो वो ये भी घबराती है कि इसको मैं समाज को इंट्रोड्यूस करूं, दूसरों से मिलवाऊं, इसमें भी वो घबराई रहती है। और दूसरे मिलते हैं तो वो कितनी विपरीत प्रक्रिया देते हैं, उस प्रतिक्रिया से निपटते हुए वो आगे बढ़ती है। फिर एक दिन उसको हिम्मत आती है कि नहीं, जो चीज मेरे पास है वही तो मैं समाज को पेश करूंगी और समाज को उसको अपनाना चाहिए। और जब ये हिम्मत उसमें आती है, और यही हिम्मत तो मैं समाज को भी देना चाह रहा हूँ जी, कि मतलब अगर आप थोड़ा सा कमजोर भी हैं, डिफरेंस भी हैं, तब भी समाज का दायित्व बनता है कि वो साथ आपको लेके चले और आप भी साथ आने की हिम्मत करें। तो इस तरह से चीजें बनती हैं, फिर बिगड़ती हैं, फिर बिगड़ती हैं, फिर बनती हैं। और हर युग में चेतना का स्तर अलग अलग होता है। एक समय का स्तर था कि आपके घर में बाथरूम ना हो तो भी आप बाहर नहा लेते थे। अब चेतना का स्तर ऐसा आ गया है कि नहीं, आपको चाहिए। तो अब धीरे धीरे चीजों में, और इस तरह के उपन्यास ऐसा लग रहा है अगर ये किसी विमर्श को छेड़ते हैं, ये एकदम नया विषय है जी। यानी मेरी भी जानकारी में ऐसा उपन्यास अभी शायद कम ही होगा जी, जो इस विषय को गंभीरता के साथ लिखा हो। तो ये उपन्यास अगर समाज को इस दिशा में और भी प्रेरित कर सके या उस विषय पे गहन सोच के लिए आगे बढ़ सके तो अच्छा ही है। सर अभी एक फिल्म आई है, आमिर खान की फिल्म है जिसका नाम है सितारे जमीन पर, डाउन सिंड्रोम से आधारित है वो फिल्म भी। तो सर ऐसा चीज साहित्यकारों में नहीं देखा जाता है सर? हाँ, डिस्लेक्सिया और इस तरह से ऑटिज्म जैसे कुछ विषय फिल्म मेकिंग में उठाए गए हैं जी, तो वो एक अच्छे विषय हैं। और ये डाउन सिंड्रोम को आधार, देखिए किसी को तो आधार बनाना था ना जी, यानी अगर आपको इस विषय पे लिखना है तो उसमें डाउन सिंड्रोम ही एक टेक्निकल विषय मेरे को अच्छा लगा जी, कि जिसमें साइंटिफिक ढंग से आप किसी को बता सकते हो कि ये क्या हुआ और फिर समाज ने क्या रिएक्ट किया और कैसे हम आगे बढ़े जी। क्योंकि डाउन सिंड्रोम को आमतौर पे सेरिबल पाल्सी के साथ कोरिलेट कर लिया जाता है, तो जबकि डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक विकार है और सेरिबल पाल्सी किसी कारण से या डिलीवरी के दौरान या अन्य किसी कारण से जब ऑक्सीजन का प्रवाह दिमाग में जाने का बच्चे का रुक जाता है तो उसके कारण जो विकार पैदा होता है उसके कारण वो होता है जी। तो दोनों में बहुत अंतर है जी, दोनों में बहुत अंतर है। पूरे उपन्यास में ऐसे कई भावुक और क्षण आते हैं, कई ऐसी घटनाएं और ऐसी प्रतिक्रियाएं और ऐसी क्रियाएं आती हैं जिसमें आप अचंभित रह जाते हैं कि ऐसी भी प्रतिक्रिया हो सकती है जी। आप खुद भी भावुक हो जाते हैं, आपके आंख में आंसू हो जाते हैं, आप मतलब ड्रामेटिकल स्टाइल क्रिएट हो जाता है। और फिर ऐसी स्थिति में उससे पार पाने के उपाय सोचना और उस पर आगे बढ़ना, पहले तो ये जिजीविषा पैदा करने के लिए
बहुत बड़ी इच्छा शक्ति की जरूरत है, अन्यथा माँ बाप ही बच्चे को ब्लेम करने लग जाते हैं और बच्चे को निगलेक्ट करने चाहते हैं। जी। तो उपन्यास की सहायता से एक नए विमर्श का जन्म होगा, निःशक्त जनों के विषय में बात होगी, समाज के पीछे छूट गए लोगों के लिए, जिसमें निःशक्त लोगों के अलावा औरतें हैं, बच्चे हैं, कई समुदाय भी होते हैं जो पीछे छूटे रहते हैं, उनके विषयों में बात होनी शुरू होगी। तो इस तरह के विमर्श और इस तरह की बातें होना तो बहुत ही अच्छी बात है। सर, जब इस टाइप का केस किसी के साथ भी होता है तो क्या लगता है सर आपको कि ये उनके लिए एक चुनौती है या उनके लिए एक वरदान है? नहीं, चुनौती तो निसंदेह रूप से है जी। पर कुछ लोग उसको अवसर में बदल पाते हैं, आगे जी। बढ़ पाते हैं। मैंने एक चीज ये पाई कि अधिकांश रूप से वे माँ बाप ही उन स्कूलों को खोलने के लिए, जो जब मैं इंटरव्यू जी। कर रहा था लोगों जी। के, उन स्कूलों को खोलने के लिए प्रेरित हुए जिनके यहाँ इस तरह के बच्चे थे। जी। और मेरा आग्रह यह है कि समाज इस तरह से प्रेरित हो। और जैसे कुछ विदेशों में कुछ स्कूल्स ऐसे भी होते हैं जहां, अब जैसे पहले इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव एजुकेशन की बात उठती थी कि एक्सक्लूड करते, तो जब हम एक्सक्लूसिव अलग से पृथक स्कूल बनाते हैं तो उनको एक्सक्लूड करते जाते हैं, वो समाज से पृथक ही हो जाते हैं। जी। जब हम उनको उसी सेम स्कूल में पढ़ाते हैं तब आपको समझ में आता है कि उनके लिए सीढ़ी चढ़ना कितना कठिन है, उनके लिए ब्लैक बोर्ड को देखना कितना कठिन है, या उनके लिए किसी बात को कितना समझना कठिन है। जैसे अभी कुछ विशेष बच्चों के लिए कोर्ट्स ने ये भी निर्देशित किया है कि उनको 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए क्योंकि उनकी प्रतिक्रिया प्रश्न के प्रति स्लो होती है। जी। तो ये सब चीजें आ रही हैं, पर ये जब आप उनके साथ रहेंगे तभी तो समझ पाएंगे। जी। बिना साथ रहे तो आप समझ भी नहीं सकते ना, इसीलिए तो साथ चले। जी। इसीलिए साथ चलें। और ऐसी बहुत कम पार्टियां होंगी जिसमें कोई विकलांग दोस्त आपका आता हो जी। या कोई थर्ड जेंडर का आता हो। तो जब आप उनको अपने सभी जगह समावेशित करेंगे तभी चीजें आगे बढ़ेंगी। सर, मैं चाहूंगा इसको थोड़ा सा समराइज करें ताकि आप वीडियो के माध्यम से, और मुझे लगता है कि वीडियो में आदमी नहीं समझ पाएगा जितना अच्छे तरीके से अगर इस बुक को पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। देखिए, चलो साथ चलें, एक डाउन सिंड्रोम बालिका जिसका कि नाम सनी है जी, और उसकी माँ मर्सी और पिता नलिन जी, को जब पता चलता है कि ये कैसी डाउन सिंड्रोम है तो कैसी स्थितियां निर्मित होती हैं, फिर समाज के सामने जब वो बच्चे को लेके जाते हैं, स्कूल लेके जाते हैं, डांस क्लास लेके जाते हैं या कहीं जाते हैं, तो किस तरह से भौचक कर देने वाली स्थितियां निर्मित होती हैं और फिर कैसे धीरे धीरे वो उनसे निजात पाते हैं, आगे बढ़ते हैं, कहीं असफल होते हैं, कहीं सफल होते हैं। तो बहुत भावुक सी स्टोरी है, मतलब मस्ट रीड टाइप की स्टोरी है जिसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक नया विषय है, समाज इसको समझेगा जी, और तभी आगे बढ़ेगा। आपने भी पढ़ा है, अब आप बताइए कि आपको कैसी लगी। सर, मैं रात में 11 बजे पढ़ना स्टार्ट किया हूँ और सुबह 6 बजे तक मैं कंप्लीट किया हूँ। मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा ये किताब। और काफ़ी पतली किताब है, बहुत अच्छी किताब है, 144 पेजेस की है और कॉस्ट वाइज भी काफ़ी इकोनॉमिकल है। तो मुझे लगता है हर आदमी को जरूर पढ़ना चाहिए। चलिए, आपको ऐसा लगा, थैंक यू वेरी मच। सर, लास्ट में हम जानना चाहेंगे कि जो भी समाज में लोग हैं, ऐसे बच्चे अगर किसी के साथ, किसी के घर में भी अगर ऐसा कुछ होता है तो इस चीज़ को वरदान के रूप में ले, आशीर्वाद के रूप में ले। देखिए, कोई भी बच्चा चाहे कहीं भी हो जी, किसी भी समुदाय में भी हो, किसी भी स्थिति में हो, सजा देने लायक तो नहीं ही होता है जी, और अगर उसमें कोई कमी है या किसी भी मनुष्य में कोई कमी है या समाज में किसी भी समुदाय में कोई कमी होती है तो उसको मीट आउट करने के उपाय खोजे ही जाने चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और लोगों को साथ आगे बढ़ना चाहिए, समावेशित करना चाहिए। जी, और जहाँ पे कमियां होती हैं वहीं पे तो स्टोरीज सामने आती हैं। जी, ओके, और उन्हीं की ओर इंगित करना और उनको उठाना आप जैसे उपन्यास का काम होता है। जी, तो उसको एक मैं बेहतर ढंग से उठा पाया और लोगों ने उसको पसंद किया, किताब अच्छी बिक रही है जी, और यानी जो रेटिंग आ रही है अभी और प्रतिक्रियाएं जो आ रही हैं जी, और अधिकांश प्रतिक्रियाएं मेरे को अभी 3-4 आई हैं। एक मेरे को विशाखापट्टनम से आई, एक पटना बिहार से आई जी,
वो तीनों प्रतिक्रियाओं में एक जो अभी आपने भी दी कि हमें एक ही सिटिंग में पढ़ गया और उठ नहीं पाया, जी इसमें था। और एक डाउन सिंड्रोम पेरेंट्स की भी प्रतिक्रिया मेरे पास आई कि मैं तो सबको ये किताब भेज रही हूँ, तो जी ये एक बड़ी प्रतिक्रिया थी। जी जी और मेरी एक सहेली कहीं विदेश में, लंदन में या हेलसिंकी में रहती है, उसको भी भेज रही हूँ उसके बाद, ऐसे इस तरह जी की बातें आई। तो मेरे को लग रहा है कि लोगों में विमर्श छिड़ा है, जी और बातें, अगर इस पे बातें होंगी उसी को विमर्श कहेंगे ना। जी। लोगों ने बात करनी शुरू कर दी है, तो ये एक शुभ लक्षण है, अच्छा लक्षण। सर एक टेक्निकल वाला भी हमने देखा है इसमें, इसमें जो इंजेक्शन आता है, पांच हम्म। पांच इंजेक्शन है, जर्मनी और इटली से आता है। ये तब की स्थिति थी, जी ये पिछली शताब्दी के 80-90वीं दशक की स्थिति थी। और वो एक वास्तविक घटना मेरे को किसी ने सुनाई थी और पूरी प्रक्रिया बताई थी कि कैसे मंगाया, तो उस घटना को मैंने अपने तरीके से प्रस्तुत किया है। जी और वो एग्जैक्ट घटना है, वो ऐसा जी हुआ था किसी के साथ, जी ऐसा हुआ था। जी तो वो, मतलब उसमें गवर्नमेंट उस समय मदद भी देती थी जी कि किस तरह से मंगाया जाए। अब तो चीज़ें काफ़ी सुधरी हैं, अब वो दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध हैं। अब तो गर्भावस्था के दौरान भी ये पता चल जाता है कि ऐसा है, जी तो लोग फिर तदनुसार जैसा निर्णय लेना होता है लेते हैं। जी तो ये किताब है चलो साथ चलें, और इसके साथ चलने के लिए तो सभी लोगों को आगे आना चाहिए। इस किताब से समाज से जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए, और समाज में सबको साथ लेने की कोशिश करनी चाहिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस संवेदनशील मुद्दे पर आपने किताब लिखी और हमारे साथ वीडियो करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सभी के लिए शुभ हो। धन्यवाद। थैंक यू।